यीशु की माँ में आने का सबसे रखती हूँ। आमीन। हालेलुया। पहले दवाई में आपको नाम बताया करो, मेरा नाम ये है। जय मसीह की। बोलते हैं भाई बहन को हमें ऐसे रहने वाले हैं, वही तुम्हारा नाम है। और हम 35 साल से परेशान थे बहुत। हम पूरी दुनिया में डोले, किसी ने नहीं संभाले। हम पिता परमेश्वर में आए, वैसे हम अब हमने जन्म लिया, हमारे माँ के हम गर्व है जब हमें से परमेश्वर ने चुनी, पर हम जानते नहीं, हम जानने लगे, हम संभालने परमेश्वर ने। तो हमें से बहुत बहुत परेशान है 35 साल से। तो हमें से परमेश्वर में आए तो हमारी सारी बीमारी परमेश्वर के चरण में आके सारी नष्ट कर दें परमेश्वर ने। हम ऐसे पिता परमेश्वर के कोड़े खाए से हम चंगे हो गए। धन्यवाद करते हैं, हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम फूल कुमारी, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। अल्लाह मतलब मैं रक्षाबंधन को घर पे गई थी, तो आज एक दिन पहले मैं घर पे सो रही थी, तो गाँव में को इतनी परेशान हो रही थी, बहुत ज्यादा हमें भूख दिख रही है, ऐसा दोस्त आत्मा इधर से कर रही उधर से कर रही, कहूँ मेरा डांस से कहूँ खचूँ। मैंने कि दोस्त आत्मा निकल जा, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मुझ पे जय मसीह की। जय मसीह की। सभी बहन भाई को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं मदनपुर घुमाई थी, आईनो रीना मेरा नाम है। और मैं 5-6 साल से बहुत परेशान थी, मेरे हाथ पैर में दर्द हो तो मैंने सब जगह दिखा ली, कोई बता दे डॉक्टर वगैरह, मैंने कोई भी नहीं छोड़ो। मुझसे कई 1 महीना भी मैं जयपुर से दवाई लाई थी, तो मुझे कोई आराम नहीं मिला। तो ऐसे मैं मचाने गई थी, तो मैंने परमेश्वर के बारे में सुना था, तो सब बहन कह रही कि तू ऐसे से कलेसिया में जा, तू ठीक है यार। तो मैं 2-3 बार मचाने गई थी, तो मैंने लालपुरारी भैया ने साफ कर दिया था। तो मैं जब से कलेसिया में आई हूँ, परमेश्वर के कारण में आई हूँ, तो जब से मैं बहुत सुख शांति से और मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया, तो मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो गई। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरा, तो मैं आनंद रही हूँ। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं करौली से रहने वाली हूँ। अब मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना, उसका मतलब उसके पेट में से उसका लैट्रिन का रास्ता बंद आ गया था, तो उसका हमने ऑपरेशन करवाया था जयपुर में। तो उसका क्या है, ऑपरेशन के बाद 3 साल इलाज चला उसका, फिर उसके बाद में दूसरा ऑपरेशन हुआ। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि उसका बड़ा आँख नहीं आया है जो कंट्रोल करता है लैट्रिन को, तो उसके लिए मतलब ऑपरेशन कम कर देंगे, धीरे धीरे सही होगा तो होगा, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। तो मतलब मुझे लैट्रिन उसका चलता रहता है। फिर ऑपरेशन तो उसने कर दिया, लेकिन उसके बाद में क्या है, उसका टॉयलेट बंद हो गई, पेशाब बंद हो गई उसकी। लेकिन हमने बहुत कई डॉक्टरों से कह पर डॉक्टर साहब आप भी कुछ करिए, हम क्या कर सकते हैं, आप भी कुछ करिए, हम क्या कर सकते हैं। आप पेशाब तो बढ़िया जाता था, कैसे बंद हो गया, लेकिन डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए ऊपर, न गए हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ऐसा ही रहेगा, आपको नली से ही निकालना पड़ेगा। तो मैं नली से निकालती थी, और मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया, बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। मैं निकालती थी बहुत, हमने जहाँ कहीं भी दिखाया सब डॉक्टरों ने मना कर दिया।
बंगला फिर पे मैंने चला। परमेश्वर को जाना, मुझे बताया किसी ने, तो मैंने परमेश्वर को जाना। तो परमेश्वर ने मेरी विनती सुनी, प्रार्थना, और प्रार्थना के द्वारा मेरे बच्चे ने टॉयलेट किया, और परमेश्वर की दुआ से उसने टॉयलेट तो कर लिया, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर उसका लेटरिन कंट्रोल करे। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी गवाही से लंबी है तो आराम से बैठे ही सब शांति में। मेरा नाम अनीशा है, मैं जयपुर से हूँ और मैं इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से। बहुत टाइम पहले मैं बहुत सालों से जानती हूँ, मैं बहुत सालों से मसीह में हूँ, लेकिन मेरा विश्वास जो है जो दृढ़ हुआ वो 2-3 साल से है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मैं निकली, बहुत सारी चीज़ों से। जब मैं हुई तो मेरी ऑलरेडी एक बड़ी बहन थी लड़की, फिर मैं सेकेंड भी लड़की हुई, तो मेरा जो पैर था वो चिपका हुआ था। मतलब सबने बोला कि लंगड़ी लड़की इतने से, तो सबने बोला कि यार एक तो दूसरी लड़की हो गई, वो भी ऐसे ही रहेगी, कैसे करेंगे। फिर ठीक है, ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, दीदी बीमार है, दीदी को ज़्यादा ध्यान उस पर रखते थे, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ देते कि खेल लेगी, हो जाएगी ठीक। फिर तीसरी भी लड़की हो गई, बहुत सुंदर, एकदम दूध जैसी सफ़ेद, ठीक है। उसके बाद हुआ कि दीदी बड़ी थी, बीमार रहती थी, उसको टेंशन दिया। जब तक मेरा नंबर आया तब तक तीसरी हो गई, ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। फिर उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, सब बोलते थे कि तू तो काली है, तू छोटी रह जाएगी, काली थी मैं बचपन में, और तुझे कुछ नहीं आता, पढ़ाई में जीरो, कुछ नहीं आता था मुझे, जीरो होता था हमेशा, कुछ भी नहीं आता था। ड्राइंग अच्छी करती थी मैं, लेकिन सब बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर सकती, पढ़ती नहीं है, बहुत बहुत ताने मारते थे। तो मैंने छोड़ दी, अपनी सारी हॉबीज़ छोड़ दी, पढ़ना चालू कर दिया कि शायद मेरे पेरेंट्स मुझ पर भी ध्यान देंगे जितना मेरी दोनों बहनों पे देते हैं, फिर जो 2 भाई हुए उन पे देते हैं, लेकिन नहीं दिया कभी। तो मैं बाहर बोलने लगी, वो अटेंशन की कोई ध्यान देगा। जितने लोग मुझसे अच्छे से बात करते थे, मेरे सर पे हाथ रख देते थे, मुझे उनसे इतना लगाव हो जाता था। मैं किसी को एक बार भाई बोल देती थी, एक बार बहन बोल देती थी, तो मैं उनके लिए बहुत करती थी, बहुत बहुत, वो बहुत हर्ट करते थे, तोड़ देते थे, लेकिन फिर भी मैं उनको कभी नहीं कहती थी कि क्यों कर रहे हो, कहती थी हमेशा, माफ़ किया बहुत बार, कई मौके दिए कि चलो एक और सही, इंसान है, हो जाती है हमसे भी गलतियाँ, मैंने भी करी है, एक और मौका, एक और मौका, एक और मौका, और बहुत सारे दिए। तब मैंने परमेश्वर को जाना, लेकिन मैंने उनको जान के भी उन्हें कभी मौका नहीं दिया। मैं हमेशा उन्हें मानती थी, क्योंकि मैंने कभी पहले मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं किया, बचपन से इतनी चीज़ें देखी तो मेरे को विश्वास ही नहीं था कि भगवान भी है। मैं सोचती थी है ही नहीं, बोलती थी मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानती पत्थर जो है। लेकिन भगवान परमेश्वर को जब जाना, यीशु को जाना, मैंने उनमें भरोसा किया, लेकिन उन्हें वो प्रायोरिटी नहीं दी, वो प्रेम नहीं दिया उन्हें जो उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि मैं लोगों के पीछे रहती थी कि शायद कभी करेंगे उतना प्यार, मम्मी पापा करेंगे, भाई बहन करेंगे, मेरे दोस्त करेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली कभी। मैंने बहुत पढ़ाई की, मेरा दिमाग उतना शार्प नहीं था, बहुत बहुत स्लो मुझे समझ आता था। मैं पढ़ती थी, 10-10 घंटे मैंने पढ़े, और मुझे परमेश्वर ने इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला कि बस बहुत हो गया, बहुत रो लिया तुमने, बहुत कर लिया, अब किसी के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आज यहाँ हूँ, परमेश्वर के लिए, उनमें आगे बढ़ने के लिए, और मैं अभी भी बढ़ रही हूँ, अभी भी मेरी टेस्टमनी चल रही है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। लेकिन अब सबसे मुँह छोड़ दे, अपने परिवार से मुँह छोड़ दे। ऐसा नहीं कि उनकी इज्जत मत कर, उनके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत कर। मैं कमा रही हूँ, मैं घर रहती हूँ, सब कुछ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हीं को आगे रखूँ, परमेश्वर को आगे रखो हमेशा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें इतना प्यार दिया है, तुम परमेश्वर को दो। हमारा परमेश्वर है ना, थोड़ा जलता ज़्यादा है। अगर हम किसी और को ज़्यादा प्यार देते हैं ना, तो बोलते क्यों दे रहा है, मैंने तुझे इतना प्यार दिया तो किसी और को क्यों दे रहा है, मुझे दे, मुझे चाहिए वो प्यार, मुझे तेरा दिल चाहिए, तो वो दिल अपना परमेश्वर को दो। धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो।
सभी जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा इसी रहने वाली हूँ। कमलेश मेरा नाम है। मेरे कमर में दर्द रहता था। मैं सगरे दिखा ले, कोई नस बताता, कोई दस बताता और परेशानी बहुत रही थी। मतलब सुबह नहीं आता ना, उठूंगा आता ना, बैठूंगा तो सब दिखाने जाते। तो मेरा पति एक दिन मुझे दिखाने ले गया। जब मरवाड़ की घटिया में गाड़ी गिर गई थी, मैंने जिन नहीं मैं नौकरी आपसे तब नहीं जाऊंगी दिखा दी। एक दिन भैया गए हैं शादी में, तो एक बहन ने बोली कि भैया दिखा ले, आराम मिल जाए तो देख लीजिए। अब जिन्नाते में सही हुई भगवान के दिन तो जिन्नाते मुझे कुछ दर्द नहीं आया ना, मेरा दवाई ली ना तो सुनना नहीं, जिन्नाते में चल लूँगी। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम गौतम है और मैं करौली जिले डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था रायपुर, तो मैं वहाँ से प्रार्थना करके निकला था ठीक। तो मैं रास्ते में मुझे कुछ परेशानी नहीं हुई, तो मैं वहाँ से घर तक आ गया। पर मेरे से गलती हो गई, मैंने घर आके प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया। मैंने पास्टर जी को फ़ोन भी किया था। पास्टर जी मेरे को प्रॉब्लम आ गई है, मुझे बुखार और जुकाम का से हो गया था। पास्टर जी बोले कि शैतान ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया, इसलिए तो पास्टर जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पास्टर जी मम्मी या भाई वगैरह रोजाना पर डे संगति में प्रार्थना करते हैं, तो शैतान आ कैसे जाता है घर से? मतलब पर डे प्रार्थना करते हैं घर पे, तो शैतान फिर भी क्यों आ जाता है? फिर पास्टर जी ने और जो मैम थी उन्होंने प्रार्थना की और मैं प्रभु की दया से चंगा हो गया और मैं ठीक हूँ। सभी को जय मसीह की।